अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आपने अपने ऐसे के लिए किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन या एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग लिखना है, उसके लिए किस तरह से स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन लिखना है। ये सब आज की वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए अपनी स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, देखिए, स्ट्रॉन्ग ऐसे कैन कोलैप्स विद अ वीक कंक्लूजन। तो अगर आपकी कंक्लूजन वीक होगी तो आपकी स्ट्रॉन्ग ऐसे जितनी भी स्ट्रॉन्ग होगी वो कोलैप्स कर जाएंगी। तो कंक्लूजन आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है। लेट्स लर्न हाउ टू एंड पावरफुली। अच्छा, पर्पस ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन शुड समराइज आर्ग्यूमेंट्स, reinforce thesis, provide forward direction. It should not introduce new arguments. देखिए, आपकी जो कंक्लूजन है उसका मकसद ही, कंक्लूजन का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने जो कुछ ऐसे में या एक टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया है, उसको एंड में आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को समराइज करें, अपनी थीसिस को रीइंफोर्स करें और फॉरवर्ड डायरेक्शन बताएं उसमें से, ना कि आप उसमें न्यू आर्ग्यूमेंट्स मेंशन करें। तो बेसिकली कंक्लूजन का मकसद ये होता है कि आपने जो कुछ लिखा होता है ऊपर अपनी बॉडी पैराग्राफ, उसको आप समराइज करके फिर कंक्लूजन उसमें कंक्लूड करें एंडिंग में, और फिर उसके लिए वे फॉरवर्ड बताएं कि आप आगे क्या होना है। ये होता है बेसिकली मकसद कंक्लूजन का। एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन इसी तरह से ही डिफाइन होता है। अच्छा, इफेक्टिव टेक्निक्स। सिंथेसिस अप्रोच कंबाइन की आर्गुमेंट्स इनटू वन कोहेरेंट पैराग्राफ, फ्यूचर ओरिएंटेड एंडिंग, सजेस्ट रिफॉर्म्स, पॉलिसी डायरेक्शंस और ग्लोबल implications. रिफ्लेक्टिव टोन शो मेच्योरिटी नॉट इमोशनल अपील। देखिए, जो इफेक्टिव टेक्निक्स है एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के लिए, वो है सिंथेसिस अप्रोच। आप अपने की आर्गुमेंट्स जो होते हैं आप उनको एक ही कोहेरेंट पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आप जब उसमें एक्सप्लेन करें तो वो बेसिकली एक ये समझे कि एक प्रेसी टाइप का हो गया। आपने उसकी प्रेसी करा कि एक ही पैराग्राफ में अपने तमाम ऐसे के को एक्सप्लेन किया उसमें, क्योंकि वो कंक्लूजन होते हैं, उसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता है। अच्छा, फिर आते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड एंडिंग। हाँ, आप अपने ऐसे में ये भी बताएं जो आपने ऊपर एक्सप्लेन किया होता है या इससे पहले आपने एक्सप्लेन किया होता है बॉडी पैराग्राफ में, उसमें आप रिफॉर्म सजेस्ट करें, पॉलिसी डायरेक्शन बताएं और इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस बताएं। इतना बताएं, यानी एक से दो पैराग्राफ कंक्लूजन होनी चाहिए, मैक्सिमम टू 6 to 10 लाइन्स, ये कंक्लूजन इनफ है। तो उसमें आप ये एक्सप्लेन करें कि आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, और आप उसके साथ अपनी टोन को मेच्योर रखें, अपने आप को मेच्योर रखें, ना कि आप उसको इमोशनल अपील करें, क्योंकि इमोशनल अपील अलग चीज़ है और मेच्योरिटी, एग्जामिनर आपकी मेच्योरिटी प्रेफर करते हैं बजाय आपकी इमोशनल अपील की, क्योंकि आप किसी एडिटर को नहीं लिख रहे थे, ना किसी आप एक मिनिस्टर को लिख रहे, ना एक ब्यूरोक्रेट को लिख रहे होते। आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है कि ये कैसे होता है। अच्छा, व्हाट टू अवॉइड। रिपीटिशन अवॉइड करें, ड्रामेटिक एग्जेजरेशन अवॉइड करें, इंट्रोड्यूसिंग न्यू फैक्ट्स, वन लाइन एंडिंग। तो ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी होती है, और आपने एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन को एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग की तरफ आपने फोकस करना होता है, क्योंकि वही मैटर करते हैं आपकी ऐसे में। अच्छा, स्ट्रक्चर फार्मूला। रीस्टेट थीसिस डिफरेंटली, समराइज मेजर डायमेंशंस, प्रोवाइड कंक्लूडिंग इनसाइट। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है कि आप अपनी थीसिस को डिफरेंटली रीस्टेट कर ले, उसको डिफरेंटली एक्सप्लेन करें, उसकी तरफ तवज्जो दे, लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उसको यानी फ़र्ज़ करें अगर आपका ऐसे पॉजिटिव है, आप नीचे उसका नेगेटिव लिखिए, या एक और इस तरह से डायमेंशन में आप उसको एक्सप्लेन करें कि इसके ये इम्प्लीकेशंस भी है। नेगेटिव बेसिकली ना लिखिए, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस लिखिए कि अगर ये इस तरह है तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या ये इफ़ेक्ट्स होंगे। बेसिकली मेरे मकसद आपको एक्सप्लेन करने का यही है। अच्छा, समराइज मेजर डायमेंशंस। मेजर डायमेंशंस एक्सप्लेन करो उसमें कि क्या होता, कैसे होगा, किस तरह से होगा। आप इस तरह की चीज़ों को अपने पेपर में एक्सप्लेन करें। इससे आपके एंडिंग में, आपकी कंक्लूजन में स्ट्रांग होगी, बल्कि न सिर्फ स्ट्रांग होगी बल्कि एक मेच्योरिटी भी आएगी उसमें, और एग्जामिनर ये समझेगा कि आप पढ़े लिखे और आपने इसके लिए आप काफ़ी हद तक मेच्योर है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है। प्रोवाइड कंक्लूडिंग इनसाइट्स। देखिए, अधूरा मत छोड़े अपनी कंक्लूजन को, उसके लिए इनसाइट्स लिखिए, लेकिन कंक्लूडिंग इनसाइट्स लिखिए, ताकि आपके ऐसे कंक्लूड हो और उससे आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। देखिए, अ स्ट्रॉन्ग एंडिंग लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन, फिनिश विथ क्लैरिटी नॉट हेस्ट। तो अपने पेपर को क्लैरिटी के साथ फिनिश करें, ना कि जल्दबाजी के साथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।